क्या आप जानते हो कि कुछ लोग पसीने से बचने के लिए इंजेक्शंस लेते हैं? तो नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ अंडररेटेड सा है, यानी कि इसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन इसका असली कारण नहीं जानते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ज्ञान फैलेंगे, आखिर क्यों हमें मिर्ची खाने पर या गुस्सा आने पर पसीना आता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ज़्यादा या कम पसीना भी आता है, वहीं कुछ के पसीने में बदबू हो जाती है तो कुछ में नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब जानने के लिए देखते रहो इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप पसीने से बच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और राइट साइड में बने घंटे को दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि मार्च से लेकर सितंबर तक भयंकर वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है और इसके लिए कई लोग एसी का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वो खुद को ठंडा रख सके। यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइंस समझा दूं, जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं ना, उनमें से जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वही गर्मी का कारण बनती हैं, जो 40 से लेकर 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। लेकिन पसीना सिर्फ धूप से नहीं, और भी बहुत से रीजन से आता है, जैसे कि जब हम नर्वस होते हैं या घबरा जाते हैं, किसी पर गुस्सा हो जाते हैं, और एक्सरसाइज का तो सब जानते ही होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना एक्सरसाइज के वक्त ही आता है। आपको ये तो पता होगा कि हमारा शरीर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसे करने में भी काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है। ऐसे ही एक्सरसाइज करते समय भी आपके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बस इसे कम करने के लिए या ठंडा करने के लिए ही हमारा शरीर पसीना छोड़ता है। ये सब बस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए होता है। असल में होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम गुस्सा होते हैं या घबरा जाते हैं, इन सारी चीज़ों में शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काम करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, दिमाग उसे ठंडा करने के लिए हमारी स्वेट ग्लैंड्स को पसीना निकालने के सिग्नल भेज देता है, और जैसे जैसे हवा में पसीने की बूंदें इवेपोरेट होती है ना, वैसे वैसे शरीर कूल डाउन होने लगता है। तो समझ में आया आपको कि किस तरह से हमारा शरीर खुद अपने आप काम करने के लिए डिजाइंड है। अब ये जानते हैं कि पसीना कहाँ कहाँ आता है। तो देखो, पसीना वैसे तो शरीर के हर हिस्से में आता है और ये हमारी स्किन में बनी स्वेट ग्लैंड से निकलता है, और ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ना, पूरे शरीर पे होती हैं। आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी कि ये पूरे शरीर पर करीबन 30 लाख से भी ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड की, तो वो हथेली, माथे और पैर के तले पे होती हैं। आपने देखा होगा कि मिर्ची या मसालेदार खाकर पसीने छूटने लगते हैं, या किसी इंटरव्यू के समय दरअसल ज़्यादा स्ट्रेस या झगड़ा करने पर भी पसीना निकल आता है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पसीना कम आए तो अपने दिमाग को भी शांत रखिए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को ज़्यादा और कुछ लोगों को कम पसीना आता है। तो जिनको ज़्यादा पसीना निकलता है ना, मतलब साफ है कि उनके शरीर का तापमान ज़्यादा गर्म रहता है, साथ ही इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों में हीट स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं अगर बात करें कम पसीना आने की, तो डिहाइड्रेशन की निशानी होती है भाई ये। उसे आप खुद भी रेगुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के और ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन या फिर कुछ भी। हम सब जानते हैं कि पसीना नमकीन होने के साथ साथ कई बार बदबूदार भी होता है। आप इस बात से हैरान हो जाओगे कि असल में पसीने में कोई बदबू नहीं होती, वो ओडरलेस होते हैं, लेकिन वो बदबू जो आती है ना, वो शरीर पे रह रहे बैक्टीरिया से आती है। जी हाँ, हमारे शरीर पे हर तरह के बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, तो दोनों होते हैं। तो ये जो बैड बैक्टीरिया होता है, यही कारण होता है पसीने में बदबू का। इस तरह के बैक्टीरिया ज़्यादातर अंडर आर्म्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही शरीर के हिस्सों में पसीना आने पर बदबू होती है। अब आप पसीने से बच तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, बदबू से ज़रूर बच सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस हाइजीन को मेंटेन करें और टाइम टाइम पे अच्छे साबुन से नहाएं। अब ट्रिक्स की बात करते हैं। तो आप चाहे तो नींबू का रस भी लगा सकते हैं उन एरियाज पे जहाँ से आपको बदबू आने की आशंका बनती हो, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये सारे बैक्टीरियाज खत्म कर देगा, जिससे स्मेल नहीं होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो इसे यूज़ ना करें। इसके अलावा एंटीपर्स्पिरेंट यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि पसीना रोकने का काम करते हैं। लेकिन अगर डीओज की बात करें तो वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो स्किन पे रह रहे बैक्टीरिया से डील करने में वो काफ़ी मददगार हो सकते हैं। और साथ ही गर्मियों में कॉटन के अच्छे ब्रीदेबल कपड़े पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल भी हों। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक इंजेक्शन का जिक्र किया था, क्या आपको याद है? तो दोस्तों, मार्केट में कुछ ऐसे बोटॉक्स के इंजेक्शन भी मिलते हैं जिससे आप स्वेट ग्लैंड्स में अपने इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो होगा क्या,
होगा बेसिकली ये कि आपको पसीना कम आएगा उससे। और इन इंजेक्शंस को ज्यादातर हाइपरहाइड्रोसिस वाले लोग करवाते हैं। बताया था ना पहले कि जिन्हें पसीना ज्यादा आता हो बस वही लोग, है ना कितना गजब। आजकल सिर्फ फेस के रिंकल्स के लिए ही नहीं, पसीना रोकने के लिए भी इंजेक्शंस आ चुके हैं और इस ट्रीटमेंट में लोग बहुत बड़ी अमाउंट लगाते हैं, है ना, एकदम अविश्वसनीय। और क्या आप ये जानते हो कि अगर आप अपनी आर्म पेट्स यानी कि अंडर आर्म्स को क्लीन रखोगे तो बदबू होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। 2016 में की गई एक स्टडी से पता चला था कि वैक्स यानी कि शेव्ड अंडर आर्म्स जो होती हैं उनसे कम बदबू आती है। देखा आपने किस तरह पसीना आना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी अपने आप को कूल डाउन कर सके। पसीने से बचने का बस एक ही तरीका है कि कोशिश करें अपने दिमाग को शांत रखें ताकि आपके अंदर स्ट्रेस या गुस्सा ना हो। कम से कम सूरज की गर्मी से ना सही, दिमाग की गर्मी से तो बचाव किया ही जा सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन बोटॉक्स इंजेक्शंस के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।